हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं या फिर पूरी प्रेगनेंसी मान लीजिए, नहीं तो 9 मंथ में ये काम आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। 9 मंथ में आ गई हैं और नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा रख रही हैं, तो ये 4 काम आपको अभी से छोड़ देने हैं, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको लेबर पेन नहीं आएंगे। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको डॉक्टर ने कोई रिस्क बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया है डाइट लेना है। जैसे जैसे आपको डॉक्टर मतलब यानी कि कहने का मतलब कि जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है, आपको कुछ भी रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप इन टिप्सों को फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी आसानी से करा सकती हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहला आपको करना ये है कि जो भी आप डाइट ले रही हैं, जंक फूड हो गया, चिप्स नमकीन वाली ज़्यादा चीज़ें हो गई, तला भुना हो गया, सुगरी चीज़ें हो गई, नमक वाली चीज़ें हो गई, इन सब का इंटेक अभी से आपको बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपके बॉडी में शुगर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको शुगर की समस्या होगी, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ को आपको अभी से बंद कर देना है और आपके शिशु का वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप हेल्दी हेल्दी फ्रूट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, चावल दाल रोटी सब्जी जो घर में बना रही हैं वो खाना खाइए। दूध को सुबह शाम 2 गिलास लीजिए, हेल्दी फ्रूट लीजिए, जो भी फल खाइए वो दोपहर में खाइए, रात को और सुबह में इसे अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको 3 से 4 लीटर इन विंटर में पानी पीना ही पीना है, नहीं तो आपके जो एमनियोटिक सेक होता है उसमें अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। यहीं पे अगर आपके एमनियोटिक फ्लूइड में यानी कि 9 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड आपका होगा, उसमें आपका डॉक्टर सारा चीज़ बता देगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी है। इसके अलावा आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा तो नहीं है, ये सारी कंडीशन आपको एक सोनोग्राफी में सारा चीज़ बता देता है ये डॉक्टर। और इसी के हिसाब से आपका 9 मंथ में तय हो जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगी। तो अगर आपके अंदर कोई जैसे कि जो आपका सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें कोई चीज़ यानी कि हीमोग्लोबिन हल्की सी कमी है, पानी हल्की सी कम है, तो उसको आप इस समय पूरा कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन है तो चुकंदर, बीटरूट, अनार, गाजर, टमाटर, खीरे, इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगी तो आपका हीमोग्लोबिन जो है तुरंत बढ़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके अंदर एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपका शिशु अपना फिक्स पोजीशन नहीं करेगा और उसमें आपका शिशु तैरता रहता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बात आपको ख्याल करना है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने हैं, आपको हैप्पी हैप्पी रहना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो आपके बॉडी के अंदर रिलैक्सन ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं उत्पन्न हो पाएगा, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इसका भी ख्याल करना है कि आपने अपने अंदर इन दोनों चीज़ों को उत्पन्न करना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सन हार्मोन। इसके लिए आपको हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, किसी भी ए टू जेड किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात होती है फ्रेंड्स कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी है तो आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा बहुत काम धाम करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि आप अगर एक्टिव रहेंगी 9 मंथ तो आपको नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। जब एक्टिव रहेंगी, आपका बॉडी फुर्तीला रहेगा, तभी तो कोई काम बनेगा। जब आप आलसी आलसी लेजी लेजी रहेंगी तो आपका काम जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करने हैं,
एक्सरसाइज में कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इसके अलावा आप वॉक कर लीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहती हैं तो और भी कुछ कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इंडियन टॉयलेट एक ऐसी, वो भी एक एक्सरसाइज ही होता है इंडियन टॉयलेट में बैठना उठना, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। तो थोड़ा सा आप अपने को थोड़ा सा सेफ रखते हुए इन सारे कामों को आप ज़रूर करिए, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो फ्रेंड्स अगली चीज़ होती है, अगली चीज़ ये है कि आप अपने शिशु के मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखिए। क्यों? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो काफ़ी आपको आसान हो जाएगी अगर आप अपने शिशु के मूवमेंट पे ज़्यादा ख्याल रखेंगी। देखिए, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा तो मूवमेंट कम करेगा, इस चीज़ को आपको ख्याल करना है, क्योंकि हेड डाउन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो समझिए कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया तो 80% आपको नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बन जाता है। यहीं पे अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि जैसे आड़ा तिरछा उल्टा है शिशु तो अपना हेड डाउन पोजीशन फिक्स किया ही नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगी आपकी, सीजर ही करना पड़ेगा। इसलिए अपने शिशु को आड़ा तिरछा होने से आप खुद भी बचा सकती हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी जाके देखिए कि अपने शिशु को आड़ा तिरछा होने से कैसे बचाया जा सके। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंटों का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।